दोस्तों आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए और एक अपडेट है। जैसे कि आपने न्यूज़ तो देखा रहेगा, ईरान का सिचुएशन अभी नॉर्मल होने वाला है, सीज फायर हो गया है। तो ऐसे में गोवा में जो टूरिस्ट के जो इंक्वायरी है बुकिंग से बढ़ने लगा है। तो ये वीडियो में आपको अभी का करंट सिचुएशन अपडेट करूंगा। जैसे आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा रहेगा, मैं बीच साइड गया हुआ था, वागातोर बीच जाके वहाँ का सिचुएशन शूट किया हुआ था। कितना ज़्यादा टूरिस्ट आपने देखा था, बराबर। तो अभी का सिचुएशन कैसा है, वेदर कंडीशन कैसा है, वाटर स्पोर्ट्स को लेके अपडेट करूंगा। अभी वेदर के वजह से कुछ वाटर स्पोर्ट्स बीच बीच में बंद हो रहा है। स्कूबा डाइविंग का क्या स्टेटस है, दूधसागर वाटरफॉल आपको जाना चाहिए नहीं, डिनर क्रूज पार्टी का क्या सीन है, एडवेंचर बोट पार्टी अभी चल रहा है कि नहीं, ये बताने वाला हूँ। अब जब टूर करते हो नॉर्थ गोवा साउथ गोवा, कहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए, होटल का प्राइस क्या चल रहा है, बुकिंग के रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइड भी करने वाला हूँ। कैसे आपको बुकिंग करना चाहिए, होटल का लोकेशन आपका कहाँ पे होना चाहिए, इस टाइम पे आपको साउथ स्टे करना चाहिए या नॉर्थ पे स्टे करना चाहिए, ऐसे सारे डिटेल ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हॉलीडे चल रहा है, हॉलीडे के दौरान लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जाना है या नहीं, ये जो पैनिक सिचुएशन है ये कैसा रहेगा। अभी नॉर्मल है, ऐसे तो नॉर्मल था ही गोवा, मैं बार बार आपको अपडेट कर रहा था, सारी चीज़ें नॉर्मल है। हमारे जो 3 स्टार कैटेगरी के 4-5 होटल है जिसमें इन हाउस रेस्टोरेंट है, उनके सारे नॉर्मल चल रहा था। अभी तो और भी इजी होगा क्योंकि अभी सीज फायर हो गया है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, तो नॉर्मल होगा। ये हॉलीडेज, ये जो समर हॉलीडे रहेगा, इस दौरान आपका अगर प्लान है तो बिल्कुल आपको प्लान करके आना चाहिए। और आने से पहले आपका अगर पैकेज की रिक्वायरमेंट है, स्टेप टू ट्रैवल को कॉल कर सकते हो, नंबर यहाँ पे दिख रहा है। गोवा टूरिज्म रजिस्टर्ड हमारा कंपनी है। ये सारे सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। होटल बुकिंग हो गया, टैक्सी सर्विस, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा के साइट सीन आप प्राइवेट ले सकते हो, बस टूर ले सकते हो या फिर रेंटल जो भी है। टैक्सी स्टेप टू ट्रैवल के ओन टैक्सी कार है, ब्रांड न्यू कार है। बहुत सारे टूरिस्ट हमारे पास आते हैं, टूर करते हैं, जैसे अपने हमारे गेस्ट के फीडबैक, रील्स, वीडियोस वगैरह आप लोग चेकआउट करते हो। स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स का अपडेट करूंगा, ये बिल्कुल कर सकते हो। दूधसागर वाटरफॉल की जीप सफारी, ये सारे सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है, बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये सारे टूरिस्ट प्लेस घुमाते हैं। ये जो ऑफिस है आप देख रहे हो, ये कलंगुट बीच के पास हमारा स्टेप टू ट्रैवल का ओन ऑफिस है। हमारी टीम आपसे लगातार बात करते रहते हैं, आपके रिक्वायरमेंट जो रहता है पैकेज रिलेटेड, एक्टिविटी रिलेटेड, सारे बुकिंग में हम लोग हेल्प करते हैं। ये साइड में हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये आपको दिखा देता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी हम लोग टूरिस्ट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट के साइड से कुछ सर्टिफिकेट हमें मैंडेटरी है। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये क्लोजअप दिखाइएगा, यहाँ पे नाम देखिए, स्टेप टू ट्रैवल गोवा, ये टूरिज्म रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, ये हमको मैंडेटरी होता है। और ये नीचे आप देखेंगे तो ये पंचायत के ट्रेड लाइसेंस है। ये क्यों हमको चाहिए होता है आपको बताता हूँ। कोई भी एक्टिविटी गोवा में हम अगर रन करते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट को, तो ये टूरिज्म सर्टिफिकेट और पंचायत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें मैंडेटरी होता है। तो ये हम प्रॉपर लाइसेंस होल्ड करते हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सी ओन टैक्सी कार है, तो बिल्कुल ट्रस्टेड कंपनी है। गूगल में जाके आप हमारे ऑफिस लोकेशन चेकआउट कर सकते हो और डे बाय डे मेरे ऑफिस के वीडियोस, गेस्ट रिव्यू तो आप देख रहे हो। बिल्कुल आप ट्रस्ट करके अपना पैकेज बुक कर सकते हो, ठीक है। नंबर यहाँ पे दिख रहा है, फिर से नोट कर लीजिएगा। ये नंबर में कॉल करके हमारे टीम मेंबर से बात करके आप अपना बुकिंग्स ले सकते हो। कुछ पैकेज के वीडियो में लाऊंगा, ये जो समर सीजन के लिए बहुत बढ़िया ऑफर पैकेज मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले अगर कॉल करना चाहते हो नंबर से कॉल कीजिए, मेरे टीम आपको पैकेज दे देंगे। तो ये था आपका पैकेज बुकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। बहुत सारे टूरिस्ट क्या करते हैं, पैकेज में आना नहीं चाहते, वो अपने ओन आते हैं, यहाँ पे रेंटल बाइक या फिर कार यहाँ पे रेंट करते हैं और प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए तो प्रॉपर आइटनरी, डे 1 में आप कौन से प्लेस घूम सकते हो, कितना प्लेस एक दिन में आपको घूमना चाहिए, पॉसिबल कितना है। एक साथ नॉर्थ साउथ करेंगे तो आपको पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ ट्रैवलिंग में आपका टाइम निकल जाएगा, प्लेस आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। एक दिन में कितना प्लेस घूमना चाहिए, सेकेंड डे को आपका प्लान कैसे होना चाहिए, अगर कोई एक्टिविटीज़ जा रहे हो तो उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंट्री टिकट्स क्या है, कौन से टाइम में स्टार्ट होता है, कौन से टाइम में बंद होता है, ऐसे सारे डिटेल आइटनरी मैंने बना के आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, उसको चाह के चेकआउट कर सकते हो। पीडीएफ फाइल का जो कॉस्ट है ओनली मेरे ख्याल से 60 या 80 रुपीज़ का है। उसको डाउनलोड करेंगे तो आइटनरी आपको प्रॉपर प्री बनाया हुआ मिल जाएगा विथ सारे इन्फॉर्मेशन, उस प्लेस का भी इन्फॉर्मेशन है, उस प्लेस क्यों फेमस है, क्यों जाना चाहिए, एंट्री टिकट क्या है, एंट्री टाइमिंग क्या है, ऐसे सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। और 2 दिन से लेकर 7 दिन तक का पूरा आइटनरी है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करके घूम सकते हो।
ये PDF फाइल उन लोगों के लिए हेल्प करेगा जो लोग अपने ओन गोवा एक्सप्लोर करते हैं बाय रेंटल कार और बाइक। बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। अभी बात करते हैं अभी के एग्जैक्ट वेदर कंडीशन कैसा है। आपने अगर मेरा वीडियो देखा था तो आपको आइडिया लगा रहेगा कैसा सिचुएशन है बीच साइड का। मैं एग्जैक्ट वेदर आपको बता देता हूँ। अभी का जो वेदर कंडीशन है, सुबह 10-11 बजे तक नॉर्मल वेदर होता है। आप आराम से बाहर निकल सकते हो, घूम सकते हो और हवा चलता है, एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर होटल के नियर बाय बीच साइड में रुक रहे हो तो बीच साइड जाइए, वहाँ पे आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। 11-12 बजे से लेके 3 बजे तक काफ़ी धूप और गर्मी यहाँ पे आपको महसूस होगा। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग टेम्परेचर जो है 32 से 35 के आसपास ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। छोटे बच्चे के साथ आ रहे हो तो आप ट्राई कीजिएगा AC बस टूर या फिर प्राइवेट कार के साथ जाए। प्राइवेट कार में जाएंगे तो और आपको इजी होता है टूर करने में। आप अपने अकॉर्डिंग टूर को कस्टमाइज कर सकते हो। हमारे जो स्टेप टू ट्रैवल के प्राइवेट टूर है वो हम देते हैं, तब हमको जो फीडबैक आता है गेस्ट के, भैया दोपहर के टाइम पे इतना गर्मी में छोटे बच्चे के साथ कैसे क्या करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपको टाइम एडजस्ट करने को मिलता है। सुबह के टाइम पे गए, घूम लिए 1-2 पॉइंट, आपको अगर अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू कर रहा है तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपको अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो आप अपने होटल में ड्रॉप ले सकते हो। टाइम को थोड़ा आप मैनेज कर सकते हो आप अगर प्राइवेट कार से टूर कर रहे हो तो। ये बस टूर अगर करोगे, ये जो है ना, यहाँ पे AC बस टूर भी चलता है। इसमें आपको जो टाइम मैनेज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इनके टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। 9 से 6 बजे तक का ये टूर रहता है, पूरा AC गाइडेड टूर रहेगा। उस टाइम पे आपको टूर करना पड़ेगा, धूप होने दो या कुछ भी रहने दो। एक प्लेस में लगभग 40 to 1 आवर का टाइम मिलता है। उस टाइम पे आपको जाके घूम के आना पड़ेगा और ग्रुप में आपको टूर करवाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। कपल हो, अगर टाइम है धूप में तो घूम सकते हो। अभी टूरिस्ट आ रहे हैं गोवा, इतना पैसा खर्च करके आ रहे हो तो आपको घूमना है, प्लेस भी देखना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो इसके हिसाब से आपको बिल्कुल प्लान करना चाहिए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा, प्राइवेट कार चाहिए या AC बस टूर चाहिए। शाम के टाइम पे यहाँ पे 4 बजे के बाद, यहाँ पे जो 4 से 7 बजे तक का जो टाइम है, ये टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया आपको अभी वेदर मिलने वाला है। बीच साइड में चले जाइए, क्लीन सनसेट आपको मिलता है, हवा चलता है। इस दौरान आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हो। हालांकि वाटर स्पोर्ट्स में थोड़ा अभी ट्रिकी है, कभी कभी ओपन रहता है, कभी कभी बंद रहता है, कभी कभी 1-2 वाटर स्पोर्ट्स होता है। ये कैसे रहता है मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस टाइम फ्रेम में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप बीच साइड में रुकिएगा। काफी बढ़िया सनसेट के साथ आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हो, जो पानी में नहाना वगैरह ये सारे आप कर सकते हो। तो ये आपका अभी का वेदर कंडीशन हो गया। अभी बात करते हैं होटल के प्राइस इस दौरान कैसा रहेगा। देखिए, मिनिमम 3 स्टार कैटेगरी विद स्विमिंग पूल वाला होटल आप सर्च करेंगे तो अभी इस टाइम पे 2000-2500 तक स्टार्टिंग रेंज आपको मिल जाएगा। डिपेंड होगा आप कौन से लोकेशन में और कौन से कैटेगरी के होटल आप सिलेक्ट करो। लोग बोलते हैं 1500-1000 रुपये में दिलाओ करके। देखिए, पूरा बजट में जाना है, 2 स्टार होटल विदाउट ब्रेकफास्ट, ऐसे नॉर्मल सा स्टे चाहिए, विदाउट स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस टाइप चाहिए तो आपको और सस्ते में मिलेगा, 800-1000 रुपये में भी मिल जाएगा। ये डिपेंड होगा आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कैसे स्टे करना चाहते हो। मैं जो 2000 बोला आपको, कुछ लोकेशन में ऐसा है 3 स्टार कैटेगरी के होटल 3000-3500 तक भी जाता है। ये डिपेंड ऑन लोकेशन, बीच साइड से कितना नज़दीक है, मार्केट एरिया, मेन बागा कलंगुट का जो मेन एरिया है उनके होटल प्राइस थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है। इसके हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होगा। हमारे जो प्रॉपर्टी है स्टेप टू ट्रैवल के प्रॉपर्टी मिनिमम स्टार्ट होता है 3 स्टार कैटेगरी से। कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग बजट वाला ज़्यादा 2 स्टार विदाउट होटल गेस्ट हाउस हम लोग प्रमोट नहीं करते, क्योंकि हमें चाहिए होता है आपका जो एक्सपीरियंस, जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं उनके एक स्टे का भी ऑप्शन एक मिनिमम होना चाहिए। एक स्विमिंग पूल वाला 3 स्टार बजट भी है, 3 स्टार प्रीमियम होटल भी है और लोकेशन सारे प्रीमियम है। बीच साइड से 200-300 मैक्सिमम 400 मीटर तक है। अलग अलग होटल है, आप सिलेक्ट करेंगे। बागा बीच में मेरे पास 2 प्रीमियम प्रॉपर्टी है, एक बजट प्रॉपर्टी है। बीच साइड से 50 मीटर, 100 मीटर और 300 मीटर पे है। तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी बागा बीच में है। कलंगुट बीच में मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, एक 400 मीटर पे है, 2 200 मीटर पे है, एक प्रीमियम है, 2 बजट वाला प्रॉपर्टी है। तो इसके हिसाब से आपका पैकेज अमाउंट भी चेंज होता है और आपका स्टे और अच्छा रहता है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा बीच साइड से जितना नज़दीक रुकेंगे अभी इस टाइम पे, कॉस्ट बचेगा और आराम से आप सारे एक्टिविटीज़ पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी आपको मिलेगा। ये जो एक्टिविटी जैसे कि आपका नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा के आपका जो बस टूर अपने अगर लिया हुआ है, इसका पिकअप ड्रॉप आपको मिलता है कलंगुट, बागा, कैंडोलिम से। और ये साइड में जितना भी एक्टिविटीज़ है
जैसे कि डिनर क्रूज पार्टी आपके बेसिक आपके पैकेज में होता ही है। तो ये डिनर क्रूज पार्टी के पिकअप ड्रॉप रहेगा, ये भी कलंगुट बागा से होगा। दूधसागर वाटरफॉल, ये जीप सफारी की बात कर रहा हूँ, दूधसागर वाटरफॉल की जीप सफारी और आपका जो स्कूबा डाइविंग और वाटर स्पोर्ट्स का, ये सारे में आपको पिकअप ड्रॉप कॉम्प्लीमेंट्री रहता है बस से। अगर ये सारे एक्टिविटी आपके पैकेज में इंक्लूड करके लेते हो तो इसकी पिकअप ड्रॉप ऑलरेडी आपके पैकेज में बस से इंक्लूड होता है। ये जो पिकअप ड्रॉप लोकेशन है ना, ये आपके होटल से बिल्कुल नज़दीक रहेगा, 50 मीटर 100 मीटर पे। तो आप आराम से उधर जाएंगे चल के और आराम से अपना पिकअप ड्रॉप लेके ये सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ये मदद मिलता है आपको पिकअप ड्रॉप का, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपना होटल लोकेशन सही होना चाहिए। पैकेज में आएंगे स्टेप टू ट्रैवल से आप अगर बुकिंग लेते हो तो ये नंबर पे कॉल कीजिएगा। सारे होटल हमारा प्राइम लोकेशन पे है और जितने भी हम लोग होटल स्टे कराते हैं हमारे गेस्ट को, सारे लोगों का जो फीडबैक हम लेते रहता हूँ। मैं मेरे वीडियोस या फिर रील आप अगर फॉलो करते हो तो उसमें हम लोग गेस्ट के फीडबैक डालते रहते हैं। हमारे होटल में अभी तक गेस्ट के कोई भी इशू नहीं है, सारे नॉर्मल है। ब्रेकफास्ट डिनर तो हम लोग सजेस्ट नहीं करता हूँ मैं, आप करना है ले सकते हो। इन हाउस रेस्टोरेंट है, मेन्यू रहता है, आपको अगर ऑर्डर करना है तो आप अपने रूम से भी ऑर्डर कर सकते हो, रूम सर्विस आपको मिल जाएगा। सारे मेन्यू में जितना भी आइटम्स है सारे ऑप्शंस आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकफास्ट हमारा बफे लगता है जो कि आपके पूरा पैकेज में जो होटल प्रोवाइड करते हैं उसमें हम लोग ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रखते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आराम से उठ के ब्रेकफास्ट करके आप अपना टूर कंप्लीट कर सकते हो। इसके हिसाब से हम लोग पैकेज प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो पैकेज है स्पेसिफिक होता है। एक दिन में जितना प्लेस आप घूम सकते हो उतना ही प्लेस हम इंक्लूड करके देते हैं। इधर उधर का कोई भी प्लेस घुसा के एक मैसेज आता रहता है, मैं बीच बीच में मेरे टीम मुझे अपडेट करते हैं कहीं से बाहर से, गोवा से जो पैकेज प्रोवाइड करते हैं उनका प्लेसेस आपको सही मिलेगा। बाहर के स्टेट से काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंसी दिल्ली से और दूसरे स्टेट से पैकेज प्रोवाइड करते हैं। उनके पैकेज में 12-12, 13-13 प्लेस एक ही दिन में डाल देते हैं, जो कि इतना प्लेस एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं होता है। प्लेस डालने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डाल के दे दूंगा, इतना बड़ा लिस्ट करके दे दूंगा। क्या आप सारे प्लेस एक दिन में कवर कर पाओगे? इतने धूप में पॉसिबल नहीं होता है सर। मेरे पास जो गेस्ट आते हैं ना, हमारे पास जो इंक्वायरी होता है ना, वो कंपेयर करते हैं, सर आपके प्लेस 6 या 7 प्लेस है, दूसरे ट्रैवल एजेंसी जो मुझे प्लेस दे रहा है वो तो 13 प्लेस दिया हुआ है, इतने प्लेस लेके जाएगा, आप इतना कम क्यों लेके जा रहे हो? सर देखिएगा आपका जो टाइम फ्रेम है उसमें कितना आप कवर कर सकते हो, ये मेन इंपॉर्टेंट है। स्टेप टू ट्रैवल आपको सिर्फ पैकेज नहीं देता, आपका एक्सपीरियंस कैसा अच्छा हो, प्रॉपर आप घूम के कैसे जा सकते हो, प्रॉपर पैकेज बना के मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मेरे टीम को प्रॉपर मैंने ट्रेन किया है, वो लोग आपको ये पैकेज बना के देते हैं जो पॉसिबल है। तो इसके हिसाब से आप प्लान करना चाहिए, प्रॉपर आइटनरी सेट करके आएंगे तो भाग दौड़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से अपने हिसाब से घूम के जा सकते हो। तो ये हो गया आपका होटल स्टे का, मैंने आपको बता दिया। अभी बात करते हैं एक्टिविटीज़ और दूधसागर वाटरफॉल और क्रूज़ का मैं आपको गाइड करता हूँ। पहले ये दूधसागर वाटरफॉल और स्पाइस प्लांटेशन का टूर, यहाँ पे बफे लंच, इसका एक पैकेज चलता है। ये अभी बिल्कुल रहेगा, मिड ऑफ जून तक चलता है, जब तक यहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होता है ये पैकेज चालू रहेगा। जीप सफारी वाला पैकेज बिल्कुल आप जा सकते हो। आप अगर अपने ओन जाना चाहते हो तो लगभग 850 रुपये वहाँ का एंट्री टिकट होता है, जो कि गवर्नमेंट का चार्जेस है। ये वहाँ पे ऑफलाइन जाके आपको करना पड़ेगा, लाइन पे रुक के सारे अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अभी फ़िलहाल बंद है। एक पैकेज बनता है 1600 से 1800, ये प्राइस नहीं देखना है, ये डिपेंड ऑन सीजन होता है। अभी का जो प्राइस है 1600 से 1800 रुपये के आसपास ये पैकेज प्राइस आपको मिलेगा। इसमें इंक्लूडिंग आपका पिकअप ड्रॉप रहता है, एसी बस से आपको लेके जाएंगे दूधसागर वाटरफॉल के जो जीप सफारी काउंटर है वहाँ पे लेके जाएंगे। हमारे गाइड रहता है आपके लिए, जो टिकट अरेंजमेंट, जीप अरेंजमेंट हमारे गाइड आपको करेगा। दूधसागर वाटरफॉल लेके जाएंगे, वहाँ पे पूरा एक्टिविटी करोगे, ऐसा लाइफ जैकेट आपको मिलता है। ये जो पानी के एरिया देख रहे हो वहाँ पे बड़ा सा एक पॉन्ड टाइप क्रिएट हुआ, वहाँ पे आप नहा सकते हो। सारे एक्टिविटी करके रिटर्न लेके आते हैं। उसके बाद स्पाइस गार्डन लेके जाएंगे, प्लांटेशन का टूर होता है और आपका लंच करवाते हैं। यहाँ पे बफे लंच होता है, गोवन फूड होता है, बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी फूड है और अच्छा लंच होता है। आप बिल्कुल लंच करेंगे और शाम को 5-6 बजे तक आपको ड्रॉप किया जाता है। ये पूरा दिन का एक एक्टिविटी है, अभी ओपन रहेगा बिल्कुल मिड ऑफ जून 10-15 तारीख तक ये रहेगा, जब तक हैवी रेनफॉल स्टार्ट नहीं होता है। रेनफॉल स्टार्ट होने के बाद जीप सफारी बंद होगा, ट्रैक स्टार्ट होगा, उसका अपडेट आगे करूँगा। अभी बात करते हैं ये वाला
वाटर स्पोर्ट्स और स्कूबा डाइविंग के कॉम्बो अभी का क्या सिचुएशन है, तो ये अभी ओपन है। कब तक ओपन रहेगा मैं आपको बताऊं। मेरे एक्सपीरियंस में लास्ट ईयर जो हमने नोटिस किया था, मिड ऑफ मई तक ये आपको मिलेगा, डिपेंड ऑन वेदर। अगर वेदर जल्दी खराब हुआ, साइक्लोनिक इफेक्ट रहा, हवा तेज चलेगा, लहरें तेज आएगा, तो स्लो स्लो स्कूबा डाइविंग पहले बंद हो जाएगा। अभी हमने जो नोटिस किया था लास्ट वीक में, ये वाटर स्पोर्ट्स जो बीच साइड में हो रहा था, ये 1-2 दिन के लिए बीच में बंद किया गया था, क्योंकि यहाँ पे वेदर खराब हो गया था, येलो अलर्ट में था। मेरे ख्याल से वो साइक्लोनिक इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से बीच साइड एक्टिविटी 2 दिन के लिए बंद था। ये अभी ऐसे ही रहेगा। एक दिन क्या हो रहा है, सुबह के टाइम पे वेदर अच्छा रहता है, एक्टिविटी चलता है, शाम को 4-5 बजे जल्दी एक्टिविटी बंद कर देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि तेज़ हवा चलना स्टार्ट हो गया है, लहरें बड़ा आ रहा है, जिसकी वजह से बोट पलटी हो जाता है, रिस्क रहता है, इसकी वजह से एक्टिविटी को बंद किया जाता है। तो आप अगर प्लान कर रहे हो, मौका आपके पास है, अभी 15 दिन का सीज फायर है, उसी बीच में आके चले जाइएगा, वेदर अच्छा मिलेगा आपको, सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, और सारे जो पैनिक वाले सिचुएशन अभी हट जाएगा। गोवा में पहले से नॉर्मल ही था, अभी और नॉर्मल होने वाला है, कोई दिक्कत है नहीं। पेट्रोल पंप, पेट्रोल का कोई इश्यू नहीं है, पेट्रोल पंप में लंबा लाइन आपको नहीं मिलेगा। आप अगर बाइक या फिर कार रेंट करके घूमना चाहते हो तो बिल्कुल घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टैक्सी या फिर बस टूर वगैरह इजी एक्सेसिबल है, और पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी जो अपना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से पिकअप ड्रॉप, टैक्सी सर्विस सारे आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी सर्विस के लिए भी स्टेप टू ट्रैवल को कॉल कीजिएगा। स्टेप टू ट्रैवल के पास ओन टैक्सी कार है विद ड्राइवर, आपको हम टैक्सी टूर भी देते हैं। जिन लोगों को पूरा पैकेज नहीं चाहिए, ओनली टूर भी चाहिए प्राइवेट कार से, तो बिल्कुल कर सकते हो। प्राइवेट कार किन को प्रीफर करना चाहिए, आपके साथ अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज फैमिली मेंबर या फिर पेरेंट्स है, तो आपको टैक्सी सर्विस लेना चाहिए। बस टूर में ओके, कपल हो, यंग हो या ग्रुप में हो तो ये बस टूर ले सकते हो। आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हो, ग्रुप के साथ पूरा दिन घूमने में एनर्जी है तो ये बिल्कुल बस टूर ले सकते हो। ये सस्ता भी पड़ता है, हालांकि ये 400-500 रुपये पर पर्सन का है एक दिन का पूरा टूर, पर इसमें आपको पूरा दिन जाएगा, पूरे लोगों के साथ आपको घूमना पड़ेगा, उतना एनर्जी आपके पास होना चाहिए धूप में। बाकी आप अगर अपने हिसाब से घूमना चाहते हो तो प्राइवेट में जाइएगा, आप अपने हिसाब से टूर को कस्टमाइज़ करके थोड़ा बहुत कर सकते हो। जो भी प्लेस कस्टमाइज़ करना है, टीम मेंबर से पैकेज बुक करते वक्त आप अपना पैकेज को प्रॉपर रिव्यू करके, कस्टमाइज़ करके, उसको जो भी एडिट करना है, चेंजेस करना है वो करके ले लीजिएगा। बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, भैया मुझे तो ऐसे चाहिए था, ये नहीं चाहिए, वो प्लेस निकाल लो, दूसरे प्लेस डालो, तो बाद में क्या होता है, वो एरर क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो भी पैकेज बुक करने से पहले आपको जो भी अल्टरेशन है ये पहले करके ले लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, सारे जानकारी आपके पास रहे, मेरे पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है, क्या नहीं है। फूड के ऑप्शंस भी आप बिल्कुल पूछ सकते हो, क्या क्या फूड इंक्लूड है। डिनर क्रूज में जैसे मैंने आपको बताया, ये डिनर क्रूज का तो बात नहीं किया हमने, डिनर क्रूज हम लोग इंक्लूड करके देते हैं पैकेज में। इसमें बेसिक पैकेज में भी डिनर क्रूज होता ही है। इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सारे जो हमारे गेस्ट है, मैक्सिमम गेस्ट के जो डिनर क्रूज के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर हमारे साथ पैकेज बुक करते हो, ये डिनर क्रूज का ऑप्शन देते हैं, कोई भी दिन के एक शाम को आप जा सकते हो डिनर क्रूज पार्टी के लिए। इसमें पिकअप ड्रॉप आपका इंक्लूड होता है, आपके होटल के नियर बाय लोकेशन होटल अगर आपने कलंगुट, बागा, कैंडोलिम साइड से भी बुक करके रखे हो। होटल आपका अगर कलंगुट, बागा, कैंडोलिम साइड में है तो इसका पिकअप ड्रॉप आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, आपको अलग से गाड़ी लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। अलग से ये ना एक अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ, थोड़ा रुकिएगा। पहले ये डिनर क्रूज का बताता हूँ। ये आपको पिकअप ड्रॉप हो गया, बफेट डिनर होता है अनलिमिटेड, ड्रिंक्स के 2 राउंड रहेंगे। आप अगर बियर लेते हो तो 2 पाइंट बियर, विस्की लेंगे तो 2 पैक विस्की या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के ऑप्शंस आपको मिलता है। वहाँ पे जाके एंटरटेनमेंट होता है, डीजे म्यूजिक पार्टी, हमारे साइड से कुछ लोकल गोवन फोक डांस होता है, ये हम लोग परफॉर्म करते हैं। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट, गेमिंग या फिर कपल डांस, ऐसे सारे ऑर्गेनाइज तरीके से आपको एंटरटेन किया जाता है, आप एंजॉय करते हो। 2 से ढाई घंटे का क्रूज होता है और मूविंग क्रूज है, ऐसा नहीं कि एक ही प्लेस में रुकेगा। यहाँ पे एक ही प्लेस में जो रुकेगा, इसमें डिफरेंस क्या है, डिनर क्रूज अलग है, कैसीनो क्रूज अलग है। कैसीनो का प्राइस अलग है, वो फोकस होता है गेमिंग पे, एक ही प्लेस में रुकता है। डिनर क्रूज ये एंटरटेनमेंट में फोकस रहता है, फूड ड्रिंक्स के साथ आपको पूरा मांडवी रिवर के एक राउंड होता है, रात का जो सिटी लाइट वगैरह एंजॉय करने को मिलता है, ये बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए। ये आपके पैकेज में आ जाता है। यहाँ पे जो क्रूज का मैं जो पिकअप ड्रॉप बात कर रहा था, ये पिकअप ड्रॉप का मैं आपको बता दूँ, आप अगर होटल से दूर रुकेंगे, एग्जाम्पल आपका कलंगुट, बागा, कैंडोलिम में होटल आपने बुक नहीं किया है,
मापसा साइड में बुक किया। मापसा कलंगुट से जो डिस्टेंस है लगभग 7 या 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आप अगर 2 किलोमीटर भी डिस्टेंस पे रुकेंगे कलंगुट बागा से, जो मेन रोड से पिकअप ड्रॉप होता है, वहाँ से आप अगर 2 या 3 किलोमीटर दूर भी रुकेंगे, वहाँ से आपको पिकअप ड्रॉप लोकेशन में आना पड़ेगा। बस वहाँ पे नहीं आएगा सर आपको पिकअप ड्रॉप के लिए। ये एक्टिविटी और ये तीनों एक्टिविटी के लिए आपको पिकअप ड्रॉप लोकेशन में आना पड़ेगा। वहाँ से फिर पिकअप करके लेके जाएंगे। यहाँ पे आपका कॉस्ट कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। आप अगर 2 किलोमीटर दूर भी रुकते हो तो वहाँ से आपको पिकअप लोकेशन चल के आना पॉसिबल नहीं होता है। ये सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, या तो रेंटल बाइक या फिर कार आपके पास रखना पड़ेगा। उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसका पार्किंग फी और उसका पेट्रोल चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। वो अगर नहीं करेंगे तो आपको टैक्सी करना पड़ेगा। कैब का जो चार्जेस यहाँ पे हायर साइड है। आप अगर 2 किलोमीटर के भी आएंगे अप डाउन के लिए लगभग आपको 500 1000 रुपये या फिर 300 500 से 1000 रुपये का आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा एक पिकअप ड्रॉप के लिए। तो इसमें आपका कॉस्ट बढ़ते रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, स्लो कॉस्ट आपका ऐड होते जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, आपके जो होटल लोकेशन होना चाहिए बीच साइड से जितना नज़दीक आप रुक सकते हो। थोड़ा आपका होटल के कॉस्ट में 500 1000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, पर आपका जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है ना ये बचेगा। हमारे जो होटल है बागा साइड में, जो हमारा होटल है ये बिल्कुल बीच साइड में है और मेन मार्केट एरिया में। वहाँ पे आप अगर स्टे करते हो आपको एक्स्ट्रा रेंटल भी रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा आने जाने के लिए, शॉपिंग के लिए जाना है, बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे मेन मार्केट एरिया है, पैदल जाइए सारे शॉपिंग कर सकते हो। एक होटल तो हमारे टिटोस लेन के बगल में है। टिटोस लेन जितना फेमस आपको पता है, सारे क्लब्स, पब्स, मार्केट, मेन मार्केट एरिया, शॉपिंग, रेस्टोरेंट सारे हैं वहाँ पे। आप पैदल जाइए, 50 मीटर में सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। और होटल से आप 100 मीटर 50 मीटर बीच साइड में चल के जाइएगा, वहाँ पे सारे शेक के ऑप्शन है जहाँ पे नाइट लाइफ चलता है। आप जाइए, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए और होटल में पैदल आ सकते हो। तो एक्स्ट्रा गाड़ी आपको रखने का जरूरत नहीं, जो पैकेज में आपने लिया है उतने ही पे करना है और बाकी पैदल जाके सारी चीज़ें करके आ सकते हो। एक्स्ट्रा गाड़ी रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल कॉस्ट सेव करके आप प्रॉपर तरीके से टूर करके जा सकते हो। ये अभी का अपडेट है। अभी आप अगर रेंट करते हो तो रेंटल प्राइस अभी क्या है, 300 रुपये तक आपको स्कूटी मिल जाएगा, डिपेंड ऑन वीकेंड। वीकेंड के दौरान क्राउड अभी ज़्यादा रहेंगे। हॉलीडेज वीकेंड आएगा ना, उस दौरान क्राउड ज़्यादा रहेंगे। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, लास्ट वीक मेरे ख्याल से गुड फ्राइडे और ईस्टर के वीकेंड गया हुआ था। उस दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे टूरिस्ट पैकेज बुक करके नहीं आए थे, ऐसे आ गए थे। लास्ट मिनट में हमें क्रूज पार्टी दिला दो, हमको दूधसागर वाटरफॉल जाना है, स्कूबा डाइविंग जाना है, सारे फुल था 2 दिन के लिए। ये गुड फ्राइडे और ईस्टर के वीकेंड पे डिनर क्रूज पार्टी, सारे डिनर क्रूज फुल चल रहा था। अचानक इतने सारे टूरिस्ट आ गए, सारे फुल है, तो टिकट नहीं मिल पाता। आपके पास अगर 2 या 3 दिन का ही प्लान है और आपको टिकट नहीं मिल रहा है ऑन द स्पॉट, तो क्या करेंगे। तो वीकेंड में और अगर हॉलीडेज पे आते हैं तो आपके बुकिंग्स एडवांस में रहना चाहिए। और मेन लोकेशन में जो होटल्स है ना, उस होटल के सारे रूम्स बुक था, बाकी बाहर मिल रहा था। अभी जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया, होटल अगर बाहर लोगे तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये सारे फिर आपको दिक्कतें होने लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कौन से डेट में आ रहे हैं। उस डेट में अगर वीकेंड है या फिर लॉन्ग वीकेंड हॉलीडेज है तो उस दौरान टूरिस्ट अभी रहेंगे। जितने लोगों का अभी प्लान पोस्टपोन्ड हो रहा था वो सारे टूरिस्ट अभी आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों का हॉलीडेज है, इसके हिसाब से प्लान करके लोग आने वाले हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से प्लान करके बिल्कुल आ सकते हो। अभी गोवा नॉर्मल है, मई एंड तक यहाँ पे सीजन चलेगा, बहुत सारे फैमिलीज आने वाले हैं, टूर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप अपना पैकेज अभी लेके बुकिंग लेके आ सकते हो। बिल्कुल गोवा ओपन है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, आप आइएगा। वाटर स्पोर्ट्स का अगर प्लान है मिड ऑफ मई से पहले प्लान करके आइएगा, नहीं तो आपको वाटर स्पोर्ट्स मिलना मुश्किल होगा। अगर ये बंद हो गया ना, इसके जगह में दूसरा ऑप्शन ये ओपन हो जाता है। ये अभी हालांकि चल रहा है पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, पर इसको भी आप जा सकते हो। इसमें क्या क्या नहीं रहेगा, पैरासीलिंग ये वाला जो एक्टिविटी है ना, ये ऊपर पैरासीलिंग वाला एक्टिविटी इसमें नहीं है, और इसमें स्कूबा डाइविंग नहीं रहेगा। बाकी आपका पिकअप ड्रॉप है, इसमें लंच है, ये सारे एक्टिविटीज़ है, जेट स्की, बनाना, बम्पर, कायाकिंग और स्पीड बोट, ये 5 एक्टिविटी रहेगा। इसमें डीजे म्यूजिक पार्टी, लंच, ये सारे इंक्लूड रहेगा। ये आप बिल्कुल कर सकते हो। ग्रैंड आइलैंड का ट्रिप, डॉल्फिन साइट सीन, पैरासीलिंग और स्कूबा ये आपको नहीं मिलेगा। आप अगर लेट आएंगे, मिड ऑफ मई के बाद आएंगे तो स्कूबा डाइविंग वाला हो सकता है बंद होगा। जैसे बंद होगा, जैसे दूधसागर का कुछ अपडेट आएगा मेरे चैनल पे बिल्कुल अपडेट आएगा, बने रहेगा। ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपको पैकेज रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है
कॉल कीजिए, हमारे टीम आपको हेल्प करेंगे। गोवा टूरिज्म रजिस्टर्ड, GST रजिस्टर्ड स्टेप टू ट्रैवल कंपनी है। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, ये नंबर पे कोई भी नंबर पे कॉल कीजिएगा, मेरे टीम मेंबर आपको हेल्प करेंगे आपके पैकेज के रिलेटेड, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहेगा। ये वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आप अगर ये समर हॉलीडे गोवा प्लान कर रहे हो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले जो वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए बेस्ट पैकेज लेके आऊँगा और बजट पैकेज लेके आऊँगा। बहुत बढ़िया पैकेज लेके आने वाला हूँ, बिल्कुल उसको देखिएगा। आपका अगर प्लान है तो डायरेक्ट पैकेज बुक करके भी आ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।